देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीमा हैदर गुलाम हैदर की वाइफ है और बिना तलाक लिए वो भारत में गलत तरीके से एंट्री हो गई है। अब गुलाम हैदर के 4 बच्चों को लेकर के वो भारत में गलत तरीके से एंट्री कर गई है, जिसके खिलाफ खुद हमारी भारत की सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है, उसको अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश किया है। उसका एक मुंह बोला भैया इस बुढ़ापे में, उसको अपने बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं, और वो चैनल पे आके आज हमें धमकी देने की कोशिश कर रहा है। तो सुन ले भाई, सुन ओ बुढ़े, आज तक मैंने अपनी गलत लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज तेरे को जवाब दे देता हूं। सुन बुढ़े, कान खोल के सुन। तेरे जैसे 36 वकील फिरते हैं मेरे आमने सामने, तेरा मुकाबला अभी किसी से हुआ ही नहीं बेटा। निर्भया कांड में तूने क्या किया ये पूरा देश जानता है, समझ गया? बच्चा बच्चा पूरा देश जानता है तेरे को। हमारे देश की माएं, बहनें, बेटियां सब कुछ जानती हैं तेरे बारे में। हमारे भारत की सरकार जानती है, हमारे भारत का गृह मंत्रालय जानता है, सरकारी अधिकारी एक एक आपके बारे में जानते हैं कि आप कौन और क्या हो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हैं? अबे तेरे में दम है तो तू मेरे 5 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का जो लीगल नोटिस दिया, अगर तू वकील है, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है, तो तेरे में दम था तो तूने जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे 30 दिन का टाइम दिया गया था, क्यों जवाब नहीं दिया? वकील बनकर दिखाता ना, यहां खिसियानी बिल्ली बन रहा है, हमने गृह मंत्रालय में दरखास्त दे दी, हमने ये कर दिया। अबे गृह मंत्रालय हमारा भी तो गृह मंत्रालय को, तेरा गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय हमारा भी तो है, हम भी तो हिंदुस्तानी है कि तेरा ज्यादा गृह मंत्रालय है। और गृह मंत्रालय जब कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑनरेबल कोर्ट नोटिस जारी कर देता है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, भारत सरकार, स्टेट सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट किसी प्रकार का इंटरफेयर उस इशू पे नहीं कर सकता। यह आपको पता नहीं है क्या? जब भारत के न्यायालय ने आपको, सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर ने आपको खुद नोटिस जारी कर दिया और वो नोटिस कोर्ट से आपको भेजा जा चुका है, आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ, आपके खिलाफ जो है वो मानहानि का मुकदमा दर्ज हो चुका है कोर्ट में और गवाही पे केस आ गया है, तो इसमें सरकारी डिपार्टमेंट का क्या रोल है बता दे। तुझे ये मालूम नहीं कि भारत की जो सिस्टम है, जो देश को चलाने का सिस्टम है, वो 3 प्रकार से है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये 2 अलग अलग पहलू हैं। 3 सिस्टम है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, और जो सारे सेटअप को प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो अलग है। तो न्यायपालिका के अंदर कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट या कोई भी सरकारी महकमा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन, जब मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है, किसी को कोर्ट के मामलों में इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। आप वकील हो, आपको यह भी नहीं पता, आप बुढ़े हो गए हो, आपके सारे बाल उड़ गए हैं, सफेद बाल आ गया, आपको यह पता नहीं है कि कोर्ट के में जब मामले पेंडिंग होते हैं, लंबित होते हैं सुनवाई के लिए, तो किसी डिपार्टमेंट को कोई राइट नहीं होता कि कोर्ट के मामलों में कोई इंटरफेयर करे। इस बात का आपको पता नहीं है। और आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि सचिन मीना का और सीमा हैदर का शारीरिक शोषण, अरे हमने तो उसको देखा भी नहीं आज तक, कभी आमना सामना नहीं हुआ, तो शारीरिक शोषण कैसे हो गया भाई? मानसिक शोषण आप बता रहे हो, धार्मिक शोषण। तो जब आप फंस चुके हो, आपके खिलाफ कोर्ट में हमने कार्रवाई कर दी है और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, तो आपको वो शारीरिक शोषण लगे, मानसिक शोषण लगे, आप कुछ मर्जी सोचो, हमने किया है, कर रहे हैं और कानून के द्वारा आगे भी करेंगे। तेरे में दम है तो रोक के दिखा दे, जा। चैलेंज है बेटा तेरे को मोमिन मलिक का खुला चैलेंज है। तेरे के अंदर दम है ना, तू इतना बड़ा वकील है, तो जो मैंने कानूनी नोटिस तेरे को दिया था 3 करोड़ का, 3-3 करोड़ के 2 नोटिस और
5 करोड़ रुपए का तुझको दिया था, 4 लाइन तो तेरे से लिखवाई नहीं गई, उस नोटिस का जवाब तो तेरे से दिया नहीं गया। तू कह रहा शारीरिक शोषण। कानून के जरिए से भारत का गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, कोई भी फॉरेनर्स, जो आर्टिकल 21 कहता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि भारत के लोग की लाइफ एंड लिबर्टी को आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करेगा, और जो फॉरेनर्स लोग होंगे उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को भी आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करेगा। हमने कानून के जरिए से कोर्ट में केस आपके खिलाफ फाइल किया और कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आपको नोटिस जारी किया है, और आपके खिलाफ हमने मानहानि का मुकदमा कराया है, एडमिट कराया कोर्ट के अंदर, कम से कम 2 साल की सजा है। आप में दम है तो हमारे कानूनी केसेस का जवाब दो ना, क्यों भाग रहे हो, क्यों छुपते फिर रहे हो, क्यों 30 दिन हो जाने के बाद आपने अभी तक हमारे कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया। कोर्ट में आना ना, 27 तारीख को आओ, दम है तो सामना करो ना कोर्ट में आके। दम तो है नहीं, पैंट गीली हो रही है, चलते फिरते पेशाब करते हो पैंट के अंदर, और बात करते हो जी हमने गृह मंत्रालय को दिया। गृह मंत्रालय कोर्ट की कार्रवाई को रोकने की पावर है गृह मंत्रालय की? बताओ। दुनिया का पढ़ा लिखा इंसान की भी समझ में आती है ये बात, अनपढ़ लोगों की समझ में आती है। कोई मामला न्यायालय में पेंडिंग है, क्या भारत देश का कोई डिपार्टमेंट न्यायालय की कार्रवाई को रोक सकता है? देश के अंदर कानून बड़ा है, न्यायालय बड़ा है, या कोई डिपार्टमेंट बड़ा है? बताओ कौन बड़ा है? देश का न्यायालय सर्वोच्च है, और जब देश के न्यायालय ने हमारी याचिकाओं को तुम्हारे खिलाफ स्वीकार किया है तो वहां जवाब दो आकर के। न्यायालय के, भारतीय न्यायालयों के अंदर कोई डिपार्टमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की कोई सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। और आपकी सरकार को, ये सरकार हमारी भी है, सरकार हमारी भी है, हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, ये जो गलत तरीके से बोल रहे हो, हम जल्दी आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एंड सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करेंगे, और डिफेमेशन का भी आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए का नोटिस देंगे। आपको, आपकी समझ में आ जाएगी, आपकी पैंट गीली हो जाएगी, बर्तन बिक जाएंगे आपके जुर्माना देते हुए। श्रीमान जी, आपको अभी कोई मिला ही नहीं था, आपको अभी कोई वकील टकराया नहीं था, आप मीडिया के वकील बने रहते थे। आपको जो निर्भया कांड में हमारी एक बहन सीमा कुशवाहा जी जो केस लड़ रही थी, आपने उसको भी दबाने की कोशिश की थी, क्या हुआ, रिजल्ट क्या है? वो बहन जीती और उन दोषियों को फांसी हुई। क्या कर लिया आपने, क्या उखाड़ लिया, बचा लिया आपने उनको? बताओ बचा लिया क्या? इस केस में बचा लेना, आप अपने एड़ी चोटी का जोर लगा लेना श्रीमान। दम है तो कोर्ट में आके देखेंगे आपको, कोर्ट में ही। दम तो तेरे में है नहीं, वकालत का तुझे पता नहीं, कैसे वकालत के जवाब दिए जाते। लीगल नोटिस का जवाब दे, कोर्ट में आके पेश हो, तेरे में दम है। मुलजिम है तू मानहानि के मुकदमे में। छोटे बच्चों का, मुसलमान बच्चों का, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनका धर्म चेंज कर रहा है, स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके तेरे खिलाफ दिया ना शिकायत हमने, और एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर अगर पुलिस ने दर्ज नहीं की तो कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करेंगे, बताएंगे तुझे कैसे छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन कराता है। एक वकील होने के नाते तुझे शोभा देता है? एडवोकेट एक्ट में किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि तू वकील होकर के मुसलमान बच्चों का धर्म चेंज करा रहा है? बता। ये देश जानना चाहता है, ये दुनिया जानना चाहती है कि कौन सा कानून है, या एडवोकेट एक्ट में कौन सी धारा, कौन सा सेक्शन है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सब सेक्शन है, जहां एक वकील को यह राइट दिया गया है कि वो किसी धर्म के बच्चों को प्रोग्राम, कोई स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनका धर्म परिवर्तन कर दे। और ये तूने कराया है, कराया कि नहीं कराया? कौन है तू? कोई बाबा है तू, कोई पुजारी है, कोई धार्मिक नेता है, क्या है तू? Yakult. For health you count everything. बाबा है तू, कोई पुजारी है, कोई धार्मिक नेता है, क्या है तू? बेटा अभी तेरे को पढ़ा ही नहीं पड़ा था किसी वकील का, अब मोमिन मलिक से तेरा सामना हुआ है। तेरी गीदड़ बकियों से डरने वाले नहीं है हम। जांच कराएगा, तेरी जांच भी गृह मंत्रालय के पास है, और हमारा भी सब कुछ पता है गृह मंत्रालय को। कराना तू जांच, तू कोर्ट में आके जवाब ही दे दे। जांच तो बड़ी दूर की बात है, कोर्ट में आ, तेरे में दम है तो बेटा देखते हैं तुझे। सुप्रीम कोर्ट का वकील, तू सुप्रीम कोर्ट के नाम को भी जो है ना मिसयूज कर रहा है? तेरे पर लीगल नोटिस का तो जवाब नहीं दिया गया, सांस तेरी फूली हुई है, पैंट तेरी गीली हुई है, पेशाब तेरा बार बार आता है? और बात करता है तू हमारा मुकाबला करेगा? तू आ बेटा कोर्ट में आ, 27 को आ, और 10/6 को आ रहा है गुलाम हैदर। तेरे में दम है तो रोक के दिखा देना, जा। तेरे जो होता है कर ले, तेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, तेरा खाना पीना सब उड़ा हुआ है। बेचैन हो गया तू कि कोर्ट ने कैसे याचिका स्वीकार कर ली, कोर्ट ने कैसे उसको गवाही के लिए बुला लिया? क्यों भाई?
तेरा जीजा है, तेरा जीजा है वो, तेरी बहन है ना सीमा, सीमा का कानूनी पति जो है वो गुलाम हैदर है, और तेरा जीजा आने लग रहा है, मैं बुला रहा हूं अपनी स्पॉन्सरशिप में, और तू उखाड़ के दिखा दिए क्या उखाड़ेगा उसका, देख लेंगे जब तुझे। चल, एक बाप है वो, मैं किसी पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ रहा, मैं एक अभागे बाप की लड़ाई लड़ रहा हूं, 4 बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, एक ऐसी औरत के खिलाफ जिसने एक अपने पति को धोखा दिया, फरेब किया, जालसाजी की, बेवफाई की, उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया, उसके 4 बच्चों लेके भारत में आई और भारत के कानून को तोड़ा, इलीगल तरीके से भारत में आई, और भारत सरकार ने ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और वो जेल गई और अब जमानत पे है। ऐसी महिला के खिलाफ ये मुकदमा है। बात करता है कोई मुझे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किया है क्या इस केस में, मुझे गुलाम हैदर ने अपॉइंट किया है और मुझे अंसार बरनी ट्रस्ट ने अपॉइंट किया है। वही अंसार बरनी है जो हमारे महाराष्ट्र के, गुजरात के, दीव के, दमन के जो इंडियन कैदी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और उनको पाकिस्तान की नेवी पकड़ करके जेल में डाल देती है और वो सालों तक जेल के अंदर सड़ते रहते हैं। अंसार बरनी ऐसे भारतीयों को वहां से कानूनी सुविधा देकर उनको जेलों से निकाल करके भारत में उनकी वापसी कराता है, हमारी भारत की सरकार का सहयोग करता है। वो इंसान है जो भारतीय, वो सारे हिंदू भाई हैं जो भारतीय कैदियों को रिहाई में मदद करता है, वो इंसान है। और मोमिन मलिक भी वही है जो भारतीय कैदियों के लिए हमेशा काम करता है और जिंदगी भर करता रहेगा। तू भेजेगा हमारी शिकायत गृह मंत्रालय को, आना बेटा सामने आ, तू कोर्ट में आ, तेरे में दम है तो देखें तेरी वकालत, तुझे सिखाएं वकालत कैसे सिखाते हैं, क्या है वकालत। अभी तक तेरे सामने कोई आया नहीं था ना, अभी तक तू सोच रहा था जैसे हमने सीमा कुशवाहा को डराने की, धमकाने की निर्भया कांड में कोशिश की थी, मोमिन मलिक को डरा लेंगे। अरे ये मोमिन मलिक है बेटा, तू मुझे क्या डराएगा, तू बच्चा है, इतना सा बच्चा, तेरी उम्र जरूर बड़ी होगी, हमारे सामने बच्चा है तू, समझ गया। आज तेरे को देखते हम और तेरे खिलाफ कंटेम्प्ट भी फाइल करेंगे हम, जो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तूने वायलेशन किया ना, तो सेक्शन 2 पढ़ लेना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट की, ना पता तो मैं समझा देता हूं कि सेक्शन 2 क्या है, समझ गया। सेक्शन 2 ए और बी पढ़ लेना जरा क्या है, ठीक है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की सेक्शन 2 बी और ए को पढ़ना क्या है, जल्द तेरे खिलाफ फाइल करेंगे। 6 महीने की सजा है, 6 महीने की सजा। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ कोई बकवास करता है, उनका रिस्पेक्ट वे में उसको नहीं बताता है और उनकी अवज्ञा करता है, या उस ऑर्डर के खिलाफ कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो उसको 6 महीने की कैद है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 1971 की सेक्शन 2 बी और 2 ए पढ़ लेना, पता लग जाएगा। 6 महीने की कैद है भैया, तेरी जमानत भी नहीं होगी अगर मैंने फाइल कर दी तो। गृह मंत्रालय में देगा तू हमारी शिकायत, तेरे में दम तो है नहीं, लीगल नोटिस का तू जवाब नहीं दे रहा, कोर्ट में तू पेश नहीं हो रहा, तेरा स्टेट केस में वकालतनामा नहीं है, शर्म नहीं आती तेरे को, करता है। अरे हमने कल भी मैंने सऊदी अरब में एक भाई मक्का मदीना में गया हुआ था, मैंने उसको भी बोला कि एपी सिंह के लिए भी दुआ करना, उसको वो जो है गुमराही के रास्ते पे, वो सच्चाई के रास्ते पे आ जाए। हम तो तेरे लिए दुआ करवा रहे हैं और तू हमारे खिलाफ गृह मंत्रालय दे रहा है। देना गृह मंत्रालय बेटा, दे, चल देख क्या होता है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में, तुझे पता लग जाएगा। और तू आतंकवादियों की बात करता है, अबे उल्लू बात सुन, ये भारत का नागरिक जिसने भारत की धरती पे जन्म ले लिया, उसको किसी सर्टिफिकेट के, वफादार के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारत की सरजमीन पर जन्म लेना ही उसकी वफादारी का प्रमाण पत्र है। और मैं भारतीय कैदियों के लिए हमेशा काम करता हूं और करता रहूंगा। तेरे जैसे 100 आए 100 चले जाएंगे, समझ गया। अब तू आ बेटा, कोर्ट में आ, तू कोर्ट में आ, जवाब दे हमारा, तेरे में दम है तो। 7 मुकदमे डाल दिए, 7 मुकदमे, आ जरा, तेरे पे तो रिप्लाई भी लिखवा जाने का। 7 मुकदमों का तेरे बस की रिप्लाई लिखवाना नहीं है, तू तो जवाब देता देता भी बावड़ा हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखवाऊं, ये मोमिन मलिक ने क्या केस डाल दिया, ये मैं क्या लिखवाऊं इसको, तेरी समझ में नहीं आएगी। और जब तेरी समझ में नहीं आएगी तो मेरे को फोन करना, मैं बताऊंगा कि बेटा रिप्लाई ऐसे लिख इस केस की, ये केस वो है, समझ गया। करता है बात। तो ये तो हो गया दोस्तों जवाब, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगा। जब चारों तरफ से कोर्ट ने घेर लिया और इसके खिलाफ ऑर्डर पास होने लगे, इसको नोटिस जाने लगा, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है जी, बैंक अकाउंट की जांच करो, ये करो। तू देके जाता है क्या, हमारी मेहनत की कमाई है बैंक अकाउंट के अंदर, तेरी कमाई होगी हराम की, तेरी कमाई होगी झूठ की,
तेरी कमाई होगी फरेब की, तेरी कमाई होगी धोखे की, तेरी कमाई होगी फरेब की। मोमिन मलिक की कमाई एक नंबर की कमाई है। मोमिन मलिक की कमाई मेहनत की कमाई है, इंसाफ दिलाने की कमाई है और सच्चाई की कमाई। आ मेरे करा अकाउंट चेक, तुझे पता लग जाएगा। बात करता है अकाउंट चेक करो, ये करो, वो करो। बेटा तेरी जांच कराऊंगा ना मैं। जो सीमा एक बार पहले आई थी नेपाल में, वो तेरे से भारत में मीटिंग करके गई और तूने क्या क्या पकौड़ी पकाई और क्या क्या उसको एडवाइस किया, वो सारा हमें धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। जांच मैं कराऊंगा ना तेरी, मैं कराऊंगा तेरी जांच। ठहर जा, तू हमारी जांच कराएगा? हाँ ठहर जा एक मिनट, हम बताएंगे तेरे को क्या है। तो दोस्तों ये तो था जवाब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का। अब मैं आपको बताऊं कि हमने क्या कार्रवाई करी है। हमने जो कार्रवाई करी है, ये एक पार्ट खत्म हो गया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का। अब मैं दूसरा पार्ट आपको बता देता हूं कि हमने क्या कार्रवाई करी है। हमने आज भारत के राष्ट्रपति को, माननीय भारत के राष्ट्रपति को एक कंप्लेंट भेज रहे हैं, जिसके अंदर हमने सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और 5 लोगों के अन्य के खिलाफ हमने एक कंप्लेंट भारत के राष्ट्रपति को भेजी है, जिसमें हमने डॉक्टर एपी सिंह के बारे में बताया है और इसके रोल को हमने उसमें लिखा है कि ये क्या कर रहा है। हमने जो उसके अंदर लिखा है ये हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तानी बच्चों, पाकिस्तानी मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन रोके जाने व नाबालिग बच्चों को बरामद कर शेल्टर होम में रखे जाने बारे तथा बच्चों की मेडिकल जांच कराने बारे तथा एपी सिंह के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ सेक्शन 153A, जो कि इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि देश के अंदर 2 समुदायों में लड़ाई पैदा हो जाए और फसाद पैदा हो जाए। 153A, 295 गलत भाषा का प्रयोग करना, 120B और सेक्शन 67 IT एक्ट 2000 एवं पोस्को एक्ट की धारा 11A जो बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, एवं सेक्शन 11A एवं सेक्शन 14 विदेशी अधिनियम 1946 की कार्रवाई बारे प्रार्थना पत्र हमने लिखा है राष्ट्रपति जी को के गुलाम हैदर के 4 बच्चों का ये डॉक्टर एपी सिंह वकील होते हुए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके जबरदस्ती लालच देकर ब्रेन वॉश करके गलत तरीके से मुसलमान बच्चों को उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है, जो कि भारतीय कानून धर्म विधि विरुद्ध कानून 2021 का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश धर्म विधि विरुद्ध जो बाबा की सरकार लेके आई थी उनके कानून का उल्लंघन है और हरियाणा विधि विरुद्ध कानून 2021 का भी उल्लंघन है। तो एक वकील को यह शोभा नहीं देता कि वो नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करे। आपने बहन बनाई थी, आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको क्या राइट है कि आप मुसलमान बच्चों को उनका धर्म चेंज कराओ? कौन? भारत की सरकार का कानून है, उत्तर प्रदेश की सरकार का कानून है कि आप बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हो। तो ये हमने कंप्लेंट भारत के राष्ट्रपति को आज दी है कि ये एपी सिंह अपनी पदकार वकालत का दुरुपयोग करते हुए वो नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहा है। इसके साथ साथ हमने भारत की सरकार, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी एपी सिंह के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और 5 अन्य लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट दी है कि डॉक्टर एपी सिंह पाकिस्तान से आए गुलाम हैदर के 5 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, जबकि वकालत के कानून के मुताबिक किसी वकील को यह अधिकार नहीं है कि वह नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराए। ये उनका ब्रेन वॉश करके, लालच देकर, शेल्टर का लालच देकर और यहाँ की नागरिकता का लालच देकर गलत तरीके से बच्चों को छूता है, गलत तरीके से व्यवहार करता है। इसके खिलाफ पोस्को एक्ट की धारा और दूसरी धाराओं में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है और ये हमने गृह मंत्रालय को इसकी जांच के लिए लिखा है कि इसकी जांच की जाए। और इसकी जांच ये भी होनी चाहिए कि सीमा जो पहले नेपाल के अंदर आई थी वो क्यों आई थी? कहीं वो भारत में तो नहीं आई थी, कहीं एपी सिंह ने उसको बुलाया तो नहीं था और सारी प्लानिंग जो है वो एपी सिंह ने तैयार तो नहीं की थी।
और वो दोबारा जाके बच्चों को लेके आई, तो इस पूरी साजिश का साजिशकर्ता कौन है? वो एपी सिंह है या कोई और है? ये सारी बातें भी जांच होनी चाहिए। हमने गृह मंत्रालय को लिखा है और हमने भी लिखा है कि सीमा में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? सीमा में इतना बोल्ड होके वो इस तरह बोलती है, तो कौन उसको गुमराह करता है? सीमा को हमारे भारत के रास्तों के बारे में किसने बताया? कानून के बारे में किसने बताया कि कैसे तोड़े जाएंगे? तो इसके पीछे कौन है? एपी सिंह है या कोई और है? ये पहले भारत में आई है? क्या ये एपी सिंह से पहले मिलकर गई है? अगर मिलकर गई है तो एपी सिंह ने क्या आपराधिक साजिश सीमा हैदर के खिलाफ रची है और क्या प्लानिंग बनाई है कि ये दोबारा गई है और बच्चों को लेके आई है और इसने भारत के कानून को तोड़ा है? अगर एपी सिंह एक महिला को प्लानिंग के तहत दोबारा भारत में लाने के लिए रास्ता बता सकता है, षड्यंत्र रच सकता है या ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है, ये जांच होनी चाहिए। तो सीमा की जगह कोई भी गलत गतिविधि वाला व्यक्ति, कोई टेररिस्ट या कोई ऐसा भारत में हमला करने वाला कोई व्यक्ति भी भारत में आसानी से आ सकता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात की, इसकी जांच की जानी चाहिए। इसकी भूमिका को चेक किया जाना चाहिए कि सीमा को भारत में लाने के लिए जो पहली बार आई थी वो वापस गई प्लानिंग बना करके इसके साथ और दोबारा आई। क्या इसकी भूमिका है? इसकी पृष्ठभूमि की, इसकी भूमिका की, इसके फोन नंबर्स की। मैं तो वकील हूं, मैं तो वकील रहा हूं, मेरे पास तो 68 मुकदमे हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी क्या रिश्तेदारी है? एपी सिंह की पाकिस्तान में क्या रिश्तेदारी है? क्या इसका परिवार है या कौन इसके जानकार लोग हैं? सीमा इसके टच में कैसे आई? कैसे इसने प्लानिंग बनाई? इन सब बातों का जांच होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये मांग करता हूं कि सीमा की भारत में आने की सीबीआई जांच होनी चाहिए और एपी सिंह की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी उसी वक्त होगा जब इसकी एपी सिंह की जांच होगी। इसको पता लग जाएगा कि बुढ़ापे में कैसे जो ना बोलते हैं नाजायज तरीके से। इसको अभी पता नहीं ना किससे मिला था ये। तो ये हमने गृह मंत्रालय जी को लिखा है और माननीय राष्ट्रपति को भी लिखा है और इस पे जरूर कार्रवाई होगी और इसकी भी पूरी जांच की हम उम्मीद करते हैं कि इसकी भी जांच होगी कि ये पहले कैसे आई थी। तो मेरा जवाब आप सभी को आ गया दोस्तों। कोई बात रह गई हो जवाब की तो उसका भी हम करेंगे। और इसको कहते हैं कि बेटा मर्द है ना तू तो कोर्ट में आ। ये ना ये बच्चों वाली हरकतें, ये छिचोरी हरकतें छोड़ दे। हमने गृह मंत्रालय दे दिया, हमने वहां दे दिया, हमने फोन कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने धर्म का वो कर दिया, वो क्यों वो पढ़ रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को क्यों झटका रहे हैं? अबे हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। अगर तेरे लिए सारे धर्म बराबर होते तो तू इन बच्चों का धर्म चेंज नहीं करता। तू ये बोलता कि भाई मुसलमान धर्म भी बराबर है, हिंदू धर्म भी बराबर है, सिख धर्म भी बराबर है, ईसाई धर्म भी बराबर है। अगर तेरी नजर में धर्म बराबर होते तो तुझे इन बच्चों का धर्म परिवर्तन क्यों कराया? एक साथ सभी को एक साथ मानता। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सनातन धर्म का भी करते हैं, ईसाई धर्म का भी करते हैं, सभी धर्मों का करते हैं। जांच तेरी होगी बेटा और अभी मुकाबला मेरे से है। तू कोर्ट में आ ना, कोर्ट में आ बेटा, तू बच्चे कोर्ट में आ, कोर्ट में आ और मोमिन मलिक का मुकाबला कर। आजा आजा मेरे लाल, आजा कोर्ट में आ बेटा। ये छोटी छोटी हरकतें क्यों करता है? कोर्ट में आ मेरे प्यारे, हम सिखाएंगे वकालत कैसी होती है। आजा, तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा, आजा। ठीक है भाइयों दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।